जंगल का स्कूल। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद उसके जंगल में कोई भी अनपढ़ न रहेगा। सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। सभी के लिए स्कूल में जाना और पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना ही था। यह सभी के लिए अनिवार्यता थी। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सभी को सर्टिफिकेट बांटेगा, ऐसा राजा के द्वारा ऐलान कर दिया गया था। सब बच्चे स्कूल जाने लगे। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर का भी आया और मछली भी आई। खरगोश का बच्चा भी कहाँ पीछे रहने वाला था, और मजबूरी भी थी तो कछुए को भी अपने बच्चे स्कूल में भेजने पड़े। ऊंट भी और जिराफ भी अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए आए, और सभी जानवरों ने अपने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। पहला यूनिट एग्ज़ाम हुआ तो हाथी का बच्चा बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। अब बात आई कि किस विषय में हाथी का बच्चा फेल हो गया, तो उनको उत्तर मिला कि हाथी का बच्चा पेड़ पर चढ़ने में बुरी तरह से फेल हो गया। अब आगे बात आई कि अब क्या किया जाए, तो बात आई कि अब बच्चे को ट्यूशन दिलवाया जाए और इसका अच्छा कोचिंग लगवाया जाए, क्योंकि अब हाथी की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप करना है। किसी तरह ट्यूशन पढ़ते पढ़ते और स्कूल जाते जाते साल बीत गया। वार्षिक रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ आदि सब के बच्चे फेल हो गए। केवल बंदर का बच्चा फर्स्ट आया। प्रिंसिपल सर ने स्टेज पर बुलाकर बंदर के बच्चे को मेडल दिया। बंदर ने भी उछल उछल के कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मार मार कर, पूंछ हिला हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि आज तो वो सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ जो हो गया था। और उधर हाथी का बच्चा और हाथी और अन्य जानवर अपने को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे। उनके दुख की सीमा नहीं थी। अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चों की खूब पिटाई लगाई, उनको खूब कूट दिया और कहा, नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, और हमने तुम्हारे ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। सीखो, बंदर के बच्चे से कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो। पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, बल्कि इधर उधर की बातों में लगे रहते हो, इधर उधर मन लगाते हो। अगर तुमने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज तुम भी पेड़ पर चढ़ जाते। फेल तो हालांकि मछली भी हुई थी। बेशक वह तैराकी में प्रथम आई थी, पर बाकी विषय में तो फेल ही थी। उनकी टीचर बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की भी प्रॉब्लम है। मछली की माँ ने अपनी बेटी को बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाई और बेटी को समझाने की कोशिश की, तो बच्ची बोली, माँ, मेरा स्कूल में दम घुटता है, मैं सांस नहीं ले पाती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में ही होना चाहिए ना। ऐसा कहकर वो रोने लगी। माँ ने कहा, नहीं,
ये राजा का स्कूल है, यहाँ तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम्हें यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा और तुम्हारा स्कूल अलग से तालाब में नहीं हो सकता। फिर माँ बोली, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती तो नहीं करानी है ना। समाज में कुछ इज्जत है कि नहीं मेरी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मछली की बेटी निराश हो गई और परेशान भी कि किस प्रकार से दम घुटने वाले माहौल में उसे उन विषयों को पढ़ना पड़ता था। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े और अनुभवी बरगद का पेड़ था। बरगद ने उनको देखकर पूछा, अरे भाई, अपने बच्चों को क्यों पीट रहे हो? क्या हो गया? बच्चे तो भगवान का रूप हैं, इन्हें क्यों पीट रहे हो? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए बरगद दादा, हमारे सभी बच्चे। बूढ़ा बरगद सोचने के बाद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बड़े ही शांत स्वर में पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाना ही क्यों है? उसने हाथी से पूछा। उसने कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। और जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। फिर वह ऊंट से बोला, और ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल और पत्ते खाने में कहीं पीछे नहीं रह सकता। आखिर हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों चाहते हो? और मछली को तो तालाब में ही सीखने दो ना, जहां उसे उचित माहौल मिलेगा और जिसके लिए वह बनी हुई है। इस प्रकार से फिर वो बोला, दुर्भाग्य से आज स्कूल की शिक्षा, जिसको हम अंग्रेजी में कैरिकुलम और सिलेबस कहते हैं, सिर्फ वो बंदरों के बच्चे के लिए ही डिजाइन किया गया है। फिर वह बोला, इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सबको तो फेल होना ही है। हर बच्चे के लिए अलग अलग सिलेबस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग स्कूल चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष जो 34 बच्चे हैं उनको नालायक, कामचोर, लापरवाह, ध्यान न देने वाले, इस प्रकार से कहकर उनका मनोबल तो कम मत करो, उन्हें फेलियर घोषित मत करो, उन्हें अयोग्य घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरा समंदर को नाप देगी, जो अन्य जीव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अभिभावकों से भी एक निवेदन है कि अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई में, खेल में, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिक, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें उनके योग्य कार्य करने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हों, बस ज़रूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते न चुनें और सही रास्ते पर जाएं। मित्रों, इस धरती पर भगवान की बनाई हुई सभी कृतियाँ अपने आप में अनूठी हैं, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे ही क्यों न हो, सभी में अपना एक विशेष गुण है, अपनी एक विशेष योग्यता है। उस परमात्मा ने सभी को अपने आप में एक विशेष गुण से नवाजा है, सभी को विशेष गुण प्रदान किया है। हमें उस गुण को पल्लवित पुष्पित करने में, प्रभु के कार्य में सहयोग करना चाहिए, न कि किसी के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का अधिकार हमें नहीं है, बल्कि किसी को भी उत्साहवर्धन करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर प्रभु के कार्य को समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त गुण को विकसित करने में हमें परमात्मा के कार्य में सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एवं चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।